हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स चैप्टर से। क्वेश्चन का गिवन पार्ट देखिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन करेक्ट फॉर्म। यानी जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया, यानी जिसको नॉलेज थोड़ी कम है। तो आपको रीड्राफ्ट करना है, यानी देखना है कि क्या क्या गलतियां हैं। तो गलतियां देखनी है, जो चीज सही है वो सही लिख देंगे और जो चीज गलत है उसे गलत करके, मतलब जो गलत है उसे सही कर देंगे, तो ट्रायल बैलेंस सही आ जाएगा। आइए चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 1,20,000 रुपए है। लैंड एंड बिल्डिंग कहां आना चाहिए जी? डेबिट में आना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट ये है जी 1,20,000 रुपए। 1,20,000 ही है ना? हाँ, 1,20,000 रुपए है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 92,000। तो डेबिट बैलेंस ही आएगा प्लांट एंड मशीनरी का भी 92,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। इसके बाद वैसे ट्रायल बैलेंस में आप नहीं भी लिखोगे ना ये अकाउंट तो भी चलेगा, सीधा लैंड एंड बिल्डिंग लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्यों? ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। तो जस्ट हम बता रहे हैं कि इन चीजों के बैलेंस है, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेबिट और क्रेडिट, इतनी सी बात है। वेजेस आपके पास 18,900 रुपए है, सॉरी 200 रुपए है। वेजेस कितनी है? 18,200। डेबिट बैलेंस होना चाहिए और इन्होंने भी डेबिट ही किया है। इसके बाद आइए डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है जी? आपका खर्चा है, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउड आपका कहां आना चाहिए? डेबिट में आना चाहिए। आइए अमाउंट कितना है? पर इन्होंने तो क्रेडिट में लिखा है, तो इन्होंने गलती की है। तो इसे जहां पे इनकी गलतियां थी उन्हें मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ताकि आपको पता रहेगा इनको हमने सही किया, बाकी सही था। तो ये अमाउंट है जी 1,620 रुपए। इन्होंने क्रेडिट में लिखना चाहिए था, लिखना कहां है? यहां डेबिट में। आइए इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड देखो होना चाहिए था क्रेडिट में, इनकम थी इन्होंने डेबिट में लिख दिया, ये भी गलती की है इन्होंने। आइए इसे भी देखें, ये भी गलत किया है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका कहां आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए, इन्होंने डेबिट में लिखा था, गलती की हुई थी। अमाउंट था जी 730 रुपए। चलिए इसके बाद चले नेक्स्ट है जी हमारे पास परचेजेस। परचेजेस तो सही लिखी है, डेबिट में लिखी है, 1,26,000 की। आइए परचेजेस 1,26,000, ठीक है। परचेजेस के बाद आप आ जाइए जी सेल्स पर। सेल्स है 2,40,000 रुपए। सेल्स 2,40,000 इनकम है, क्रेडिट में आना चाहिए। आई होप इन्होंने भी क्रेडिट में लिखा होगा, मैंने देखा नहीं शायद ध्यान से। कितना है? 2,40,000। हाँ क्रेडिट में ही लिखा है जी, 2,40,000 रुपए इनकम है हमारी। ये परचेज खर्चा है तो सेल्स इनकम है। इसके बाद आ जाइए परचेज सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड सॉरी रिटर्न इनवर्ड लिखना था। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न है जी। आपने बेचा था, लोगों ने वापस कर दिया, इन आपकी तरफ आ रहा है ये। तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट होना चाहिए और इन्होंने क्या लिखा है जी? इन्होंने क्रेडिट लिखा है 6500 रुपए। तो ये गलत किया है इन्होंने। रिटर्न इनवर्ड ये गलत किया है, तो मैंने इसे स्टार मार्क किया। मैंने क्या कहा? ये डेबिट होना चाहिए 6500 रुपए से। भाई सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, अपोजिट है दूसरे के, ठीक है। इसके बाद देखिए रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड की बात करें, आइए
अमाउंट अभी देखते हैं सही है या नहीं लिखा, देखें। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आपने बाहर भेजा, क्या भेजा होगा? परचेज रिटर्न भेजा होगा, यानी खरीदा था वही तो बाहर भेजेंगे। अब देखें परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, इन्होंने कहां लिखा है? इन्होंने डेबिट में लिख दिया, तो इन्होंने गलती की है। 3370 रुपए, 3370 रुपए या 3370 रुपए, ठीक है जी। ये भी गलत किया था इन्होंने, इसे भी स्टार मार्क कर लिया हम लोगों ने। हमने सही किया है, उन्होंने गलत किए हुए थे, हमने सही कर दिए यहाँ पे। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 15,000 का। ओपनिंग स्टॉक तो एसेट एक्सपेंस कुछ भी मानोगे तो डेबिट ही आएगा, सही लिखा है। ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए का है। आइए आगे चलें। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी डेटर, और डेटर का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ इन्होंने, तो सही दिया है 30,000 रुपए। आइए डेटर, डेटर्स का डेबिट बैलेंस दिया है 30,000, बिल्कुल सही दिया है, गलत नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद आए हम लोग डेटर के बाद क्रेडिटर पर। क्रेडिटर दिए हैं 20,000 रुपए के, क्रेडिट बैलेंस दिया है, ये भी सही है भाई। क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर्स हैं जी 20,000 के, ठीक है, ये भी सही है, तो हम स्टार क्यों लगाएं इस पर? उन्होंने सही किया था इसको। कैरेज ऑन सेल्स, मैंने कहा कैरेज ऑन सेल हो, कैरेज ऑन परचेज हो, दोनों ही खर्चा है। तो कैरेज ऑन सेल इन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया, क्रेडिट का मतलब तो इनकम बना दी इन्होंने, खर्चा था तो इन्होंने गलत किया है। कैरेज ऑन सेल्स, आइए कैरेज ऑन सेल्स इन्होंने गलत किया था, तो हम इसे स्टार मार्क करें और सही करते हैं इसको। कैरेज ऑन सेल्स को अगर आप देखेंगे तो अमाउंट है 3280, 3280 रुपए उन्होंने क्रेडिट में लिखे हैं, क्रेडिट में नहीं, आपको डेबिट में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलें जी, इसके बाद आगे चलें तो कैरेज ऑन परचेजेस, ये सही है, डेबिट में ही लिखा है इन्होंने, ये डेबिट में ही होना चाहिए था 2800 रुपए। तो आइए क्रेडिट नहीं, कैरेज ऑन परचेजेस, हमारे लिए दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही डेबिट हमने कर दिए। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला है जी कैरेज ऑन परचेजेस के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस खर्चा है आपका, डेबिट में लिखा है, बिल्कुल सही किया। आइए इंश्योरेंस 1500 रुपए, ठीक है। इंश्योरेंस के बाद अगर चले आगे तो नेक्स्ट है जी जनरल एक्सपेंसेस 6100 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस 6100 रुपए, डेबिट ही होना चाहिए था, इन्हें भी आई बिलीव डेबिट ही लिखा है इसको, हाँ डेबिट लिखा है, सही है। कैश इन हैंड होना चाहिए 2400 रुपए डेबिट, और इन्होंने डेबिट ही लिखा है, कैश इन हैंड। आगे चल रहे हैं, स्पेस का मैं थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसको भी। नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट, अमाउंट, ये डेबिट वाला है और ये क्रेडिट वाला है। तो आइए हम क्या लिख रहे थे आपके साथ? हम लिख रहे थे जनरल एक्सपेंसेस के बाद कैश को लिख रहे थे जी। आइए कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस होना चाहिए, और है इन्होंने भी डेबिट लिखा है, कितना है जी 2400 रुपए, ये लीजिए। उसके बाद इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करो, बैंक ओडी, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, ये इन्होंने गलत लिखा है, इनका होना चाहिए था क्रेडिट और इन्होंने इसको भी डेबिट में लिख दिया, ये तो गलती है। 12,100 रुपए आपके क्रेडिट में आने चाहिए थे, लायबिलिटी है ना ओवरड्राफ्ट, यानी ज्यादा पैसे ले रखे हैं बैंक से आपने,
कैपिटल का 1,54,000 क्रेडिट में लिखा है यानी सही है। कैपिटल अकाउंट 1,54,000 रुपए क्रेडिट में ही होना चाहिए और क्रेडिट में ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। इन्होंने देखो कैसे लिखा है, इन्होंने क्रेडिट में लिख दिया, गलत है ये, हमें डेबिट में लिखना चाहिए। मैंने सही कर दिया और स्टार मार्क कर दिया। अगला काम क्या है? अगला काम है कि अब टोटल लगाएं, क्या टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही कर लिया, नहीं तो अभी भी कुछ गलती है। 1,20,000, 92,000, 18,200, 1,620, 1,26,000, 6,500, 15,000, 30,000, 3,280, 3,280 के बाद 2,800, 1,500, 6,100 रुपए, 2,400 रुपए और 4,800 रुपए। ये तो आ रहा है जी 4,30,200। जरा आंसर से चेक करें, बिल्कुल ठीक है जी, आंसर से मैच कर गया डेबिट, तो यही आंसर आ रहा है, बुक में भी यही आंसर दिया है 4,30,200। अब क्रेडिट को और टोटल करो, क्रेडिट भी बराबर आना चाहिए तब तो सही है। 730 प्लस 2,40,000, 33,70, 20,000, 12,100 रुपए, 1,54,000, ठीक है, यानी 4,30,200। इनका भी सही आ गया जी, क्रेडिट साइड भी मैच कर रहा है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही हमने कर लिया। ठीक है जी, जब सही क्वेश्चन हो गया है तो बताइए जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखना, इन्होंने गलतियां की थी। गलतियां क्या की थी? इन्होंने ये चीजें जो मैंने स्टार मार्क की हैं, इन्होंने गलत साइड में लिख ली थी। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंट था, नहीं समझ पाया होगा कि डेबिट वाली कौन सी चीज थी, या फिर लेजर से बनाया होगा उसने, तो लेजर को रीड करने में उससे गलती हो गई होगी, डेबिट वाले बैलेंस को गलती से क्रेडिट में लिख दिया होगा, या फिर और कोई क्लैरिकल एरर हो गया होगा उससे। जनरल चांसेस तो ये हैं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस बताया है तो हो सकता है कि लेजर अकाउंट्स को रीड करने में प्रॉब्लम आई हो उसे। ठीक है, बैलेंस शीट को लिखते समय उससे गड़बड़ हो गई हो, और सबसे बड़ी बात यह है उसने टोटल भी सही कर रखा है। अब ये नहीं पता इनएक्सपीरियंस बंदे ने टोटल कैसे सही कर दिया होगा जब बैलेंसेस मैच नहीं है, पर चलो छोड़ो इस बात को, आपको तो सही करके और आंसर मैच कराना था। ठीक है, वैसे आप एक बार टोटल करना, हो सकता है उससे टोटल में भी मिस्टेक हुई होंगी, बट हमें उस पर जाने की वैसे जरूरत नहीं है। उसने तो बस ये बोला था कि आप इन्हें सही कर दो, और सही करके हमने टोटल मैच कर लिए, यानी हमारा काम ठीक है। इनएक्सपीरियंस वाले का भी यही इशू था, उसने भी टोटल तो मैच करा रखे थे, तो अब देखना पड़ेगा उसने सही किया था या आपने। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जो जो मार्क किए हैं मैंने कहा वो गलत थी, किए थे उसने, हमने सही किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां थी उसकी। ठीक है जी, इन्हें आप एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए आप इसको।